सबको नमस्कार। सप्तमा पाठः बकस्य प्रतिकारः। बकस्य यानी कि बगुले का प्रतिकारः बदला, बगुले का बदला। अव्यय प्रयोगः। अव्यय प्रयोगः, अव्यय प्रयोग का अर्थ है कि ये जो लेसन है यानी कि ये जो पाठ है, इस पाठ में आपको अव्यय शब्दों का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, बीच बीच में जब अव्यय शब्द आएंगे तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आप लोग उन्हें देख लें। अव्यय शब्द आपको पता है कि जो कभी बदलते नहीं हैं वह शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। पाठ में देखें, एकस्मिन् बने श्रीगालः वका च निवसता सम। एकस्मिन् बने, एक वन में, श्रीगालः गीदड़ यानी कि सियार, बका च का अर्थ पहले लेंगे, और बगुला निवसतः सम निवास करते थे या रहते थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो, उन दोनों की मित्रता आसीत, मित्रता आसीत थी। एकदः प्रातः, एक बार सुबह, श्रीगालः गीदड़ ने बकम बगुले को अवदत कहा कि मित्र मित्र, स्व कल यानी आने वाले कल, तुम मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। श्रीगालस्य गीदड़ के निमंत्रणेन निमंत्रण से, वकः बगुला प्रसन्नः अभवत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने अगले दिन, स वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य गीदड़ के निवासम निवास, अगच्छत निवास को गया अर्थात घर को गया। कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव के श्रीगालः गीदड़ ने, स्थाल्याम थाली में, वकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम कहते हैं खीर को, खीर, अयच्छत दी। तो कुटिल स्वभाव के गीदड़ ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम अवदत, च का अर्थ पहले लेंगे, और बगुला बोला, मित्र मित्र, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना अधुना यानी कि अब, सह एव एव। अब देखो, मैं पहले भूल गया था पर अभी याद आ गया। एव, जैसे एव शब्द है तो ये क्या है, अव्यय शब्द है। वैसे ही एक शब्द ऊपर आया था स्व, स्व शब्द जो है वो भी क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। अस्मिन पात्रे इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना 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 जो है ये भी अव्यय शब्द है। ठीक है, अधुना अब, सह एव साथ ही, खादावा खाते हैं। भोजन काले भोजन के समय, बकस्य बगुले की, चंचू 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 होता है चोंच, स्थालितः स्थाली से, भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत समर्थ नहीं हुई। यानी कि भोजन के समय बगुले की जो चोंच है वो थाली से भोजन ग्रहण करने में यानी भोजन खाने में समर्थ नहीं हुई। अतः इसलिए, बकः बगुला, केवलम केवल, क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसलिए, बगुले ने केवल केवल, क्षीर को यानी खीर को, अपश्यत देखा, खा नहीं पाया ना वो। श्रीगालः गीदड़ ने, तू का अर्थ तो, सर्वम सारी, क्षीरोदनम खीर, अभक्ष्यत खा ली, क्षीरोदनम यानी खीर, अभक्ष्यत खा ली। ठीक है, आगे है, श्रीगालेन गीदड़ के द्वारा, वंचिता, वंचिता का अर्थ होता है ठगा गया यानी ठगे हुए, बकहा बगुले ने, अचिंत्यत सोचा, गीदड़ के द्वारा ठगे हुए बगुले ने सोचा, यथा जैसा, अन्येन इसके यानी कि इसके द्वारा, मया इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहार व्यवहार कृतः व्यवहार किया गया, तथा वैसा ही, अहम अपि अहम मैं, अपि अपि जो है ये भी क्या है, अव्यय शब्द। ठीक है, मैं भी, याद रखें बार बार आता है लेसन के बीच में अपि भी, मैं भी, तेन उसके, सह साथ, व्यवहार्यस्यामि व्यवहार करूँगा, एवं एवं इस प्रकार, चिंतयित्वा सोच करके, स वह, श्रीगालम गीदड़ को, अवदत बोला, मित्र कि मित्र, त्वम अपि, फिर से आ गया ना देखो, अपि अव्यय शब्द, भी, तुम भी, स्व ये फिर से आ गया, स्व कल यानी आने वाले कल, सायं शाम के समय, मया सह मेरे साथ, मया सह साथ, सह का अर्थ साथ,
भोजनम भोजन करिष्यसि करोगे। बकस्य निमंत्रेण बकस्य बगुले के निमंत्रणेन निमंत्रणेन निमंत्रण से श्रीगालः गीदड़ प्रसन्न अभवत प्रसन्न हुआ। यदा जब श्रीगाला सायं शाम के समय बकस्य निवासम बगुले के निवास पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया। जब गीदड़ शाम के समय बगुले के निवास पर यानी बगुले के घर पर भोजन के लिए गया, तदा तब बकहा बगुले ने संकीर्ण मुख होता है तंग मुख वाले कलश में क्षीरोदनम, आपको दिख रहा है कलश, संकीर्ण मुख है इसका, ठीक है। संकीर्ण मुख यानी तंग मुख वाले कलश में क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी। श्रीगालम च अवदत, चो जो शब्द है वो भी अव्यय शब्द है, बार बार आता है और अर्थ होता है ओ, और इसका अर्थ बीच में लेते हैं। श्रीगालम च अवदत, और गीदड़ अवदत बोला, मित्र आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, सह एव साथ ही, भोजन कुर्बा करते हैं। बकहा बगुला, कलसात चंचुआ, बकहा बगुला, कलसात कलश से, चंचुआ चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम यानी खीर, अखादत खा गया यानी खाया, यानी कि बगुले ने कलश से चंचू के द्वारा यानी चोंच के द्वारा खीर को खाया। परंतु श्रीगाल यानी श्रीगालस्य गीदड़ का मुख कलश में ना प्रवेश नहीं हुआ यानी प्रवेश नहीं कर पाया। अतः इसलिए बकहा बगुला सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बकहा बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम अखादत सारी खीर अखादत खा ली। श्रीगालः च, अब फिर अर्थ पहले लेंगे चौका, और गीदड़ केवल ईर्ष्या से, अपश्यत देखा, यानी और गीदड़ ने केवल ईर्ष्या से देखा। श्रीगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, श्रीगालः गीदड़ ने वकम प्रति बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत किया। बकहा अपि बगुले ने भी श्रीगालम प्रति गीदड़ के प्रति यानी शियार के प्रति तादृशम वैसा व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके प्रतिकार यानी बदला अकरोत किया यानी बदला लिया। उक्तम अपि का अर्थ है उक्तम और अपि, कहा भी है, क्या कहा है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्वयो बहर्तव्यम मानवेन सुकेशिणः, ठीक है। तो आत्म दुर्व्यवहार से कि आत्म अपने से दुर्व्यवहार यानी कि अपने से जो दुर्व्यवहार होता है, यानी कि हमारे द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, अपने द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, फलम उसका जो फल है, भवति होता है, दुखदायक यानी कि दुख देने वाला होता है। अपने द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है कि यानी कि हम जो दुर्व्यवहार करते हैं उसका जो फल मिलता है वो कैसा होता है, दुख देने वाला। तस्मात इसलिए ये बोलता है कि सुखेषिणा सुख चाहने वाले मानव के द्वारा सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।